साल 2025 में एक मूवी रिलीज हुई। ये बताती है दुनिया एक अज्ञात वायरस की चपेट में है जिसने मानव सभ्यता को तबाह करके रख दिया है। यह वायरस न सिर्फ अविश्वसनीय रूप से तेज़ी से फैलता है बल्कि इसके शिकारी लोग कुछ ही मिनटों में भयानक क्षमताओं वाले ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। ये ज़ॉम्बी सिर्फ तेज ही नहीं है, वे इतने तेज है कि दौड़ते हुए हवाई जहाज़ तक को पकड़ सकते हैं। कुछ तो इतने बुद्धिमान है कि हज़ारों मील दूर से अपनी सूंघने की शक्ति से शिकार का पता लगा सकते हैं और इंसानों को बनाए मजबूत कीलों को भी मिनटों में तोड़ सकते हैं। एक शांत शहरी इलाके में छोटी सी एबी अपने छोटे भाई के साथ घर पर कार्टून देख रही है। अचानक टीवी का सिग्नल गड़बड़ हो जाता है और एक ज़रूरी खबर प्रसारित होने लगती है। समाचार प्रस्तुतकर्ता की आवाज़ में डर साफ झलक रहा है। एक अज्ञात वायरस दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है जो संक्रमितों को मिनटों में हिंसक ज़ॉम्बी में बदल देता है। कई शहर तबाह हो चुके हैं। एबी डरी हुई है, तभी ऊपर के कमरे से एक आवाज़ आती है। डरते डरते वो ऊपर जाती है तो पता चलता है कि यह उसकी बड़ी बहन का मजाक था। तभी उसके पिता का वीडियो कॉल आता है जो बाहर ड्यूटी पर है। वह चेहरे पर गहरी चिंता लिया हुआ है। वह अपने परिवार को तुरंत शहर छोड़कर रिश्तेदारों के पास जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वायरस इनके शहर में भी पहुंच चुका है। एबी अपने पिता की कलाई पर बंधा हुआ लकी ब्रासलेट देखकर मुस्कुराती है जो उसने उनके लिए बनाया था। बाहर से चीखों की आवाज़ आने लगती है। माँ ने जल्दी से सामान पैक कर लिया है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह दोनों बच्चों को लेकर कार की ओर भागती है। जैसे ही वो कार तक पहुंचते हैं अचानक एक ज़ॉम्बी माँ पर झपटता है। एबी तेजी से कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों से देखती है कि उसका छोटा भाई ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है। वह डर से कांप रही होती है और तभी देखती है कि उसकी माँ भी अब एक बेजान ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी ओर बढ़ रही है। ठीक उसी वक्त गोलियों की आवाज़ गूंजती है। एक रहस्यमयी मजबूत आदमी जिसका नाम कैसियस होता है एक फरिश्ते की तरह आता है और एबी को बचा लेता है। वह उससे आंखें मूंदने को कहता है और दर्द से भरे एक क्षण में उसके ज़ॉम्बी बन चुके भाई को भी गोली मार देता है। 10 साल बीत चुके हैं। इंसानी सभ्यता पूरी तरह तबाह हो चुकी है। शानदार शहर अब उजड़े हुए खंडहर है। वह छोटी लड़की एबी अब एक कुशल और मजबूत योद्धा बन चुकी है। कैसियस ने उसे प्रशिक्षित किया, जंगल में रहना सिखाया और जीवित रहने के गुण सिखाए। लेकिन इतने सालों तक अकेले और जंगल में रहने के बाद एबी की सबसे बड़ी ख्वाहिश इंसानों की एक सुरक्षित बस्ती में शामिल होने की है। वही कैसियस का मानना है कि सबसे सुरक्षित जगह जमीन से दूर एक सुनसान द्वीप है। एक रात कैसियस को अलार्म की आवाज़ सुन के जाग जाता है। सावधानी से बाहर निकलकर देखता है तो एक ज़ॉम्बी अंधेरे में उस पर हमला कर देता है। कैसियस अपने रिफ्लेक्सेस से उसे मार गिराता है लेकिन चिंतित है क्योंकि ज़ॉम्बी झुंड में रहते हैं। वे सुबह होने से पहले ही वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। रास्ते में उनके घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाते हैं। खतरे का संकेत दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी हुई है। कैसियस भागना चाहता है लेकिन एबी बिना कुछ सोचे गोली चला देती है जिससे मजबूरन उन्हें बचे हुए ज़ॉम्बी से भी लड़ना पड़ता है। लड़ाई के बाद वे जीप के पास जाते हैं और ज़रूरी सामान लेने लगते हैं। कैसियस एक मरे हुए आदमी के जूते उतारता है और तभी कार के अंदर से वॉकी टॉकी की आवाज़ आती है। पता चलता है कि उनके और साथी हैं। अगले ही पल कई एसयूवी आती है और हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। वे जूते देखकर समझ जाते हैं कि कैसियस और एबी ने ही उनके साथियों को मारा है। तनाव चरम पर होता है। तभी एक गर्भवती महिला मेगन कार से उतरती है और अपने साथियों से उन्हें छोड़ने को कहती है। तभी घोड़े फिर से चेतावनी देते हैं। दूर जंगल से दहाड़ने की आवाज़ आती है। सैकड़ों ज़ॉम्बी बाढ़ की तरह उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। एक ताकतवर महिला ज़ॉम्बी जो बुद्धिमान लगती है झुंड का नेतृत्व कर रही है। भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। एक आदमी डेविड, मेगन का पति, दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है लेकिन छुपा लेता है। एबी मेगन को बचाकर जीप में बैठाती है। कैसियस लड़ता हुआ पीछे हटता है और उस बुद्धिमान महिला ज़ॉम्बी को मार गिराता है। फिर तेजी से गाड़ी चलाकर झुंड से बाहर निकल जाता है। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा मरी हुई महिला ज़ॉम्बी को देखकर दहाड़ता है मानो उसकी पत्नी मर गई हो। पूछने पर पता चलता है कि वे सिपन या सीप टाउन नाम की एक सुरक्षित जगह जा रहे थे। कई जहाज़ों से बना एक समुदाय पानी में तैरता हुआ ज़मीन से दूर और इसलिए ज़ॉम्बी से सुरक्षित। एबी बहुत खुश होती है। यही तो वह जगह है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। गाड़ी चलाने लगते हैं लेकिन बीच रास्ते में वह खराब हो जाती है। डेविड जो एक मैकेनिक है बताता है कि पार्ट्स ना होने के कारण इसे ठीक नहीं किया जा सकता। मजबूरन में सभी पैदल चलने का फैसला करते हैं। वे एबी के जन्म स्थान शहर पहुँचते हैं जहाँ ऊंची इमारतें अब खंडहर है। कैसियस एक सुरक्षित खुली जगह वाली इमारत ढूंढता है और रात वहीं बिताने का फैसला करता है। आग जलाकर खाना बनाते हुए मेगन सीप टाउन के बारे में बताती है। वहाँ पानी, खाना, डॉक्टर, सुरक्षा सब है। एबी की आंखें चमक उठती है लेकिन कैसियस को भीड़ पर भरोसा नहीं है। वह बाहर और चेतावनी के संकेत लगाना चाहता है। कैसियस एबी को बताता है कि वह मेगन को कुछ दूर तक छोड़ने के बाद अपने रास्ते बंदरगाह की ओर चला जाएगा। एबी निराश होकर उससे बहस करती है।
लेकिन कैसियस उसे समझाता है कि जहाँ ज़्यादा लोग वहाँ ज़्यादा खतरा और इंसानी बुराई होती है, जिसे एबी समझ नहीं पाती। वह अकेले ऊपर चली जाती है। उधर वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा उनकी छोड़ी हुई गाड़ी को सूंघता है और उनका पता लगा चुका होता है। अगली सुबह एबी को अपने बचपन की याद आती है, एक छोटा हवाई अड्डा जहाँ उसका पिता उसे लेकर जाया करता था। शायद वहाँ कोई विमान बचा हो। कैसियस को ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन एबी के आग्रह पर वह मान जाता है। हवाई अड्डा खाली पड़ा है, निराश हाथ लगती है, लेकिन एबी हार नहीं मानती। उसे याद आता है कि उसके पिता का एक निजी हैंगर था। वह उसे ढूंढती है और पुराने तरीके से दरवाजा खोलती है। वहाँ उसके पिता का छोटा विमान खड़ा है। एबी खुशी से मुस्कुराती है। विमान बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। डेविड उसे ठीक करने की कोशिश करता है, जबकि कैसियस और एबी पहरा देते हैं। तभी उन्हें दूर से आते हुए ज़ॉम्बी का झुंड दिखाई देता है। कैसियस भाग कर आता है और सबको 3 मिनट में उड़ान भरने को कहता है। ज़ॉम्बी तेजी से नज़दीक आ रहे हैं। एबी अपनी धुंधली यादों के सहारे विमान स्टार्ट करने में सफल हो जाती है। विमान दौड़ने लगता है। ज़ॉम्बी उसके पीछे भागते हैं, लगभग उसे पकड़ ही लेते हैं, लेकिन कैसियस की गोली और एबी के नियंत्रण से विमान आखिरकार हवा में उड़ जाता है। ज़ॉम्बी राजा आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा और कुछ और भाव है। खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। विमान के इंजन से धुआं निकलने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। चमत्कारिक ढंग से सभी बच जाते हैं, लेकिन विमान पूरी तरह खराब हो चुका है। अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना है। एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वे रुकते हैं। डेविड अजीब व्यवहार कर रहा है। वह अकेले में अपनी पैंट की टांग उठाता है। वहाँ ज़ॉम्बी के काटने का एक भयानक निशान है। वह जानता है कि वह जल्द ही बदल जाएगा। वह खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में सोचकर रुक जाता है। अगली सुबह कैसियस को डेविड पर शक होता है और वह उसका निशान देख लेता है। वह उसे वहीं मारने का इरादा करता है, लेकिन तभी एबी उसे जल्दी करने के लिए पुकारती है और वह अपना इरादा बदल देता है। रात होने पर उन्हें एक फार्म हाउस दिखाई देता है। एक बूढ़ा आदमी, जो बाद में पता चलता है कि एक साइंटिस्ट है, उन्हें अंदर बुलाता है। वहाँ सोलर पावर और फिल्टर्स पानी की व्यवस्था देकर सभी राहत महसूस करते हैं। एबी को गर्म पानी से नहाने और स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। खाने के बाद कैसियस अपना लैपटॉप चार्ज करता है, जिसमें उसकी गर्भवती पत्नी की तस्वीरें हैं। यह देखकर उसका दिल पसीजता है और वह मेगन से कहता है कि वह अब पहले उसे शिप टाउन पहुँचाएगा। तभी वह साइंटिस्ट सबको शराब पिलाता है। बातचीत के दौरान वह अजीब विचार व्यक्त करने लगता है। वह कहता है कि ज़ॉम्बी इंसानी विकास का अगला चरण है और उन्हें पृथ्वी पर राज करना चाहिए। सब चौंक जाते हैं। डेविड को तबीयत बहुत खराब लगती है और वह बाथरूम जाता है। वायरस पूरी तरह फैल चुका है। जब वह लौट कर आता है तो देखता है कि कैसियस, एबी और मेगन बेहोश पड़े हैं। साइंटिस्ट ने दरअसल उनके शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सबको जगह जगह बांध दिया जाता है। साइंटिस्ट खुलासा करता है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल से ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है। वह और उसकी ज़ॉम्बी बनी पत्नी, जो एक पिंजरे में है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह स्विच दबाता है और उसकी पत्नी ज़ॉम्बी कैसियस पर हमला करने लगती है। तभी डेविड वायरस की ताकत से अपनी रस्सियाँ तोड़ देता है और डिवाइस के कंट्रोल को भी नकारते हुए सभी को बचा लेता है। साइंटिस्ट भाग जाता है। कैसियस बाहर एक गाड़ी ढूंढता है और सबको लेकर भागता है, लेकिन साइंटिस्ट हार मानने वाला नहीं है। वह अपने डिवाइस से ज़ॉम्बी झुंड को कंट्रोल करके उनका पीछा करवाता है। आखिरकार वो शिप टाउन पहुँचते हैं। जहाज़ों का एक विशाल समूह, चौकी के पहरेदार उनकी मदद करते हैं और ज़ॉम्बी को रोकते हुए काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा अपने झुंड को रोकता है, क्योंकि आगे पानी है। शिप टाउन के अंदर एबी पहली बार आराम और महसूस करती है। वह एक हैंडसम लड़के लियो के साथ घूमती है, संगीत सुनती है, नाचती है। वह यहीं रहने का फैसला करती है, लेकिन वह गलती से लियो का एक गुप्त केबिन में जाते हुए देख लेती है। अंदर जाकर देखती है तो पाती है कि पूरा केबिन विस्फोटकों और तारों से भरा है। लियो उसे बताता है कि अगर कभी यह जगह हमले में आ जाए तो इसे उड़ा दिया जाएगा, ताकि ज़ॉम्बी हाथ ना लग सके। इसी बीच वह सन की साइंटिस्ट ज़ॉम्बी राजा से हाथ मिला लेता है और अपने डिवाइस की मदद से पूरे झुंड को शिप टाउन पर हमला करवा देता है। ज़ॉम्बी पानी के नीचे से और नावों से आकर हमला करते हैं। भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। कैसियस एबी को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। वह साइंटिस्ट से भिड़ जाता है और उसके डिवाइस को तोड़ देता है। डिवाइस टूटते ही ज़ॉम्बी का कंट्रोल खत्म हो जाता है और साइंटिस्ट खुद ही ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। शिप टाउन बचाने के लिए लियो बमों का सक्रिय करने का फैसला करता है। कैसियस एबी को खींचकर एक सुरंग की ओर ले जाता है, जो भागने का रास्ता है। लियो देखता है कि वे सुरक्षित है और रिमोट दबा देता है। पूरा शिप टाउन एक विशाल धमाके में तबाह हो जाता है। कुछ ही लोग बच पाते हैं और नदी के दूसरे किनारे इकट्ठा होते हैं। तभी शिप टाउन का सरदार लीडर गिरता है। उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। तभी वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा धमाके से बचकर निकल आता है और सीधा कैसियस पर हमला कर देता है। भीषण लड़ाई होती है। एबी जमीन से एक बंदूक उठाती है और गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र उस ज़ॉम्बी की कलाई पर पड़े ब्रेसलेट पर पड़ती है। यह वही ब्रेसलेट है जो उसने अपने पिता के लिए बनाया था। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। एबी को एहसास होता है कि यह ज़ॉम्बी राजा कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है,
जिसे उसने एक दशक पहले खो दिया था। वह अविश्वास और दर्द से भर उठती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी अब उसका पिता नहीं रहा। वह कैसियस को मारने ही वाला होता है, जिसने एबी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ एक दिल तोड़ देने वाले फैसले के साथ एबी गोली चला देती है। गोली सीधे ज़ॉम्बी राजा उसके पिता को लगती है और वह गिर जाता है। एक लंबी दर्दनाक चुप्पी छा जाती है। खतरा टल जाता है। कैसियस, एबी, मेगन और उसकी नवजात बेटी और बच्चे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। कैसियस समुद्र की ओर देखता है, दूर एक सुनसान द्वीप की ओर इशारा करता है। वे सब मिलकर वहां एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। एबी की नज़र दूर धमाके में तबाह हुए शिप टाउन पर होती है, जहां उसके पिता की लाश पड़ी है। उसे एहसास होता है कि जिस महिला ज़ॉम्बी को कैसियस ने मारा था वह शायद उसकी माँ थी। जीवन की विडंबना और दर्द से भरा यह सफ़र अब एक नई उम्मीद की ओर बढ़ रहा है। एक नाव सुनसान द्वीप की ओर बढ़ती है। एबी और कैसियस की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। एक नवजात जीवन की सुरक्षा और एक नई सभ्यता की नींव रखने की। अतीत का दर्द, नुकसान उन्हें हमेशा याद रहेगा, लेकिन वो आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों।